हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा अगला टॉपिक, रिप्लेसमेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जी हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। और अगर कैपिटल बजटिंग में से कोई क्वेश्चन आता है और जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जो ज़्यादा स्कोरिंग भी है, ठीक है, वो क्वेश्चंस इन टॉपिक में से आता है। यानी कि मैक्सिमम चांसेस जो होते हैं वो इन क्वेश्चंस के आने के होते हैं। अगर आपको विश्वास ना हो तो मैं आपको यहाँ दिखला दूँ, लास्ट टर्म का जो पेपर है वो है मेरे पास। ठीक, तो हमारे पास जो लास्ट टर्म में क्वेश्चन आया हुआ है वो आया है, देखिए यहाँ पर, रिप्लेस। रिप्लेस वर्ड आ रहा है रिप्लेसमेंट मेथड का। यानी कि आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट्स होंगे या फिर मशीन्स होंगी, ठीक, उनको क्या करना होगा, रिप्लेस करना होगा एग्जिस्टिंग वन से। ठीक है, यानी कि न्यू के साथ आपको रिप्लेस करना होगा। ठीक है, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग होता है और न्यू प्रोजेक्ट कोई भी आता है उसके साथ क्या करना होता है, रिप्लेस करना होता है। तो गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। तो वीडियो को स्किप करना या फिर वीडियो को एंड तक देखना, स्किप तो करना भूल ही जाइए, एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एंड तक देखोगे आप, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप क्या करते हो, स्किप कर जाते हो कोई भी कॉन्सेप्ट, फिर उससे क्या होता है, क्लियर नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ पूरी वीडियो देखना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। हमारे मॉड्यूल का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, सबसे पहली बात एक चीज़ बता दूं, यहाँ क्वेश्चन कितना बड़ा है उसके साइज पर नहीं जाना है। ठीक, आपको क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है। देखिए, क्या होगा, क्वेश्चन बड़ा होगा, लेंदी होगा, ठीक है, लेकिन जब उसका सॉल्यूशन करेंगे ना, सॉल्यूशन में कुछ भी दम नहीं होता है। ठीक, देखने में बड़ा लगता है, कुछ तो आधे यही देख कर छोड़ देते हैं क्वेश्चन की, यार ये इतना बड़ा क्वेश्चन है कैसे होगा, स्किप कर देते हैं। ठीक है, उसकी जगह कोई और कर देते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है ये, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो होता कुछ नहीं, बिल्कुल ईजी सा होता है, बस लेंदी होता है, देखने में लेंदी होता है, बट उसका सॉल्व करने में बहुत ही ईजी होता है। तो चलिए, ऐसा ही इलिस्ट्रेशन नंबर 10 है आपका, देखने में काफ़ी लेंदी लग रहा है, बट मैं आपको दिखलाऊंगा किस तरीके से होगा ये, और कितना मतलब ईजी क्वेश्चन है। आप भी बोलोगे कि आप बिल्कुल सही कह रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। अ कंपनी हैज़ जस्ट इंस्टॉल्ड अ मशीन मॉडल ए फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल कॉस्ट 1 लाख। देखिए, क्या करती है, एक कंपनी है जो कि न्यू मशीन इंस्टॉल करती है, ठीक है, जिसकी कॉस्ट है, कॉस्ट दे रखी है, न्यू मशीन की कॉस्ट बोलूँ तो मैं, कितना है मेरे पास, 1 लाख। ओके, 1 लाख रुपीज़ है। द एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट आर एस्टिमेटेड एट 50,000 एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन है, ये ध्यान रखना। ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखी है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है, 50,000 है, जो कि एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन है। एंड दीज कॉस्ट आर एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एन एनुअल वॉल्यूम। और ये जो कॉस्ट है वो एस्टिमेट की जा रही है वॉल्यूम, यानी कि आपको वॉल्यूम गिवन है, कितना वॉल्यूम है, 1 लाख 1 लाख यूनिट्स में है, ध्यान रखनी है बात। ओके, देन फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है आपको, फिक्स्ड कॉस्ट विच इज, क्या है, द फिक्स्ड कॉस्ट एट दिस वॉल्यूम ऑफ 1 लाख यूनिट्स ऑफ आउटपुट विल अमाउंट 4 लाख का दे रखा है फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक, मैं यहाँ पर हर एक बात लिख रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द सेलिंग प्राइस दे रखा है 5 रुपीज़, ठीक है, पर यूनिट दे रखा है। ओके, तो मैं यहाँ पर अब बात करूँ कि सेलिंग कॉस्ट कितनी है, यानी कि टोटल सेलिंग प्राइस कितना आया, तो आप क्या करोगे, 1 लाख वॉल्यूम है तो आपके पास कितना आ जाएगा, 5 लाख। ठीक है, सेल प्राइस जो आ जाएगा कितना, 5 लाख का टोटल। अब बात आती है
द कंपनी हैज़ नाउ कम अक्रॉस अनदर मशीन, एक और मशीन पर आती है जो कि कौन सी है, सुपर मॉडल, विच इज़ कैपेबल ऑफ गिविंग द सेम वॉल्यूम देती है। ठीक है, ये मशीन हो गई कौन सी, मॉडल ए की बात कर रहा हूँ, ये मॉडल ए है। अब क्या बात कर रहे हैं, सुपर मॉडल की। सुपर मॉडल में तो हमारे पास जो वॉल्यूम है, ठीक है, क्या कह रहा है, सेम वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम मतलब वही 1 लाख यूनिट्स। और क्या कह रहा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट यहाँ पर चेंज हो जाती है। ऑपरेटिंग कॉस्ट है हमारे पास ₹30,000। ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो हमारी कम आ रही है, एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन है। ठीक है, फिक्स कॉस्ट के लिए क्या है, फिक्स कॉस्ट के लिए सेम बोला गया, रिमेन सेम इन वैल्यू। तो सेम इन वैल्यू है तो यानी कि 4 लाख थी तो यहाँ पर भी 4 लाख ही रहेगी। ठीक, नेक्स्ट बात आती है, द मशीन ऑल्सो विल हैव अ 5 ईयर लाइफ। लाइफ जो है वो 5 ईयर है। ठीक, 5 ईयर है, यहाँ से आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लोगे। और नो रेजिडल वैल्यू कुछ नहीं है। कैपिटल कॉस्ट ऑफ मशीन, कैपिटल कॉस्ट यहाँ पर जो इसकी कॉस्ट है वो ज़्यादा है, बस 1,50,000 है, कॉस्ट इसकी ज़्यादा है। द कंपनी हैज़ एन ऑफर फॉर द सेल ऑफ मशीन मॉडल ए, मशीन मॉडल जो ए है ये वाला, इसका ऑफर आता है क्या, सेल करने के लिए, which has just been installed at ₹50,000 and the cost of removal thereof will amount 10,000। यानी कि इसकी कॉस्ट जो आती है बेचने पर वो आती है 50,000। ठीक, बेचकर आपको इतने रुपए मिलेंगे और रिमूवल पर आपने रिमूव कर दिया, यानी कि वो डिसमेंटलिंग की होगी हटाने के लिए। ठीक है, लाइक ज़मीन से जुड़ी होगी तो हटाने के लिए उसको क्या चाहिएगा, खर्चा। तो रिमूवल के लिए क्या आ गया, 10,000 खर्च किए, तो यानी कि टोटल देखा जाए तो आपके पास आया कितना है, 40,000 आया है। इस पॉइंट को ध्यान में रखने के बाद इग्नोरिंग टैक्स को इग्नोर करना है। इन व्यू ऑफ द लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट द कंपनी इज डिजायरियस, लोअर है इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो डिजायर यानी कि सोच रही है वो क्या, डिजायरियस ऑफ डिसमेंटलिंग ऑफ मशीन मॉडल ए, मॉडल ए को क्या करो, डिसमेंटल कर लो, एंड इंस्टॉलिंग द सुपर मॉडल को इंस्टॉल कर दो। Assume that model A has not yet started commercial production and that the time lag in the removal thereof and the installation of the supermodel machine is not material. The cost of capital is 14% है and PV factor आपको given है। State whether the company should replace model A machine by installing this supermodel machine. Will there be any change in your decision if model A machine has not been installed and the company is in the process of consideration of selection of either of the two models of machines? Present suitable statement or illustration your answer। यानी कि एक बात कर रहा है क्या यहाँ पर कि रिप्लेस कर दो भाई, और दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा बोल रहा है कि रिप्लेस मत करो और देखो उसको काम करवाओ, यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक साथ। तो ये दो जो कॉन्सेप्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्लेसमेंट की भी बात कर रहा है म्यूचुअली, यानी कि ऐसा रेयर ही क्वेश्चन आएगा, एक ही मेथड से आता है जनरली। अगर किस्मत ख़राब हुई तो दोनों मेथड से आएगा, फिर काफ़ी टाइम कंज्यूम करता है ये, तो कोई बात नहीं, हम दोनों तरीके से सीख लेंगे। चलिए आते हैं हम अपने सॉल्यूशन की तरफ, बड़े ध्यान से समझना है। ठीक है, सारी बातें समझ ली हमने क्या क्या है यहाँ पर। अब बात आती है सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन की बात आती है तो हमें करना क्या है सबसे पहले, ठीक है, देखिए आपको 3 बातों पर फोकस करना है। वो बातें कौन कौन सी है मैं बताता हूँ। सबसे पहली जो बात है वो ये है कि आपको इनफ्लो पे ध्यान देना है। दूसरी बात है आउटफ्लो कितना हुआ, ठीक, और तीसरी बात है क्या, टर्मिनल वैल्यू। ये तीनों को आपको कंसिडर करते हुए चलना है। क्या माइंड में ये फिट कर लो कि हमें चाहिए क्या, क्वेश्चन गिवन है एनपीवी मेथड से पूछा है तो हमें क्या चाहिए, एंड इनफ्लो चाहिए, आउटफ्लो चाहिए, टर्मिनल वैल्यू चाहिए। तीनों को कंसिडर करते हुए चलना है एक साथ, तभी आप डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, इनफ्लो कितना हुआ यानी कि आया इनकम कितना है, आउटफ्लो यानी कि खर्च कितना किया है। एक बात बताइए, मैंने कॉस्ट 1 लाख रुपए खर्च किया, ठीक है, और इंस्टॉलेशन चार्जेस भी दिए 50,000 रुपये, तो यानी कॉस्ट कॉस्ट कितनी हो गई अब मेरे पास। आप क्या करोगे, 50,000 को इंक्लूड करोगे या नहीं करोगे, करोगे।
ठीक है। तो अब आपके पास कितनी होगी कॉस्ट, 1,50,000 की। ठीक, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो चलिए आते हैं क्वेश्चन की तरफ, सॉल्यूशन आई मीन। क्या करना है हमें, सबसे पहले अप्रेजल ले रहे हैं हम किस चीज़ का, रिप्लेसमेंट का, रिप्लेसमेंट का ले रहे हैं, रिप्लेसमेंट डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, फॉर मॉडल किसका, मॉडल ए है हमारे पास, दोनों का ही ऑब्वियसली करेंगे, तो सबसे पहले मॉडल ए का ही करना होगा। और अंडर क्या कर रहे हैं हम, अंडर एनपीवी मेथड, अंडर एनपीवी। तो सबसे पहला जो स्टेप है, स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, हम करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश आउटफ्लो कितना हुआ है, नेट कैश आउटफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। ठीक, या फिर आप कह सकते हो कि इन्वेस्टमेंट कितनी रिक्वायर्ड है। आउटफ्लो यानी कि आउटफ्लो कब होगा, जब आप मशीन को लगाओगे तब, है ना। मशीन को लगाओगे तो आपके पास कितनी रिक्वायरमेंट है इन्वेस्टमेंट की, या फिर कॉस्ट कितनी पड़ रही है, ये चेक करोगे। तो क्या लिखोगे आप, कॉस्ट ऑफ सुपर मॉडल, उसी से रिप्लेस कर रहे हैं हम, तो उसकी कॉस्ट होगी कितनी, 1,50,000 दे रहा है। लेस क्या करोगे, देखो लेस क्यों किया मैंने, और ये बात बताओ, एक बात बताओ, डिसमेंटलिंग करके, यानी कि मॉडल ए जो है उसका डिसमेंटलिंग करके सेल करके आपको मिल रहा है, यानी कि उसमें से भी तो 50,000 मिल रहा है। तो अब आपके पास 1.5 लाख रुपए गए, और यहाँ पर जो सेल की है उसके कितने रुपए आए, 50,000 आए। लेकिन फिर आपने क्या किया, सेल तो कर दी, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सपेंस कर दिए। क्या एक्सपेंस किया है, कॉस्ट ऑफ रिमूवल, कितना, 10,000, तो ये भी चला गया। तो एग्जैक्टली मैं आपसे पूछूं कि आया कितना पैसा, आप बोलोगे 40,000 आया है, 40,000 आया है। तो अब आपके पास कॉस्ट कितनी पड़ गई है, अब आपको कॉस्ट कितनी पड़ी, 1,10,000 की पड़ी, है ना। यानी कि उसको बेचने पर पैसा आया, इतना खर्च किया, तो एग्जैक्ट मैं कॉस्ट पूछूं तो आपके पास कितना आएगा, 1,10,000। यानी कि जो नेट इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है आपको करने की, वो कितने की ज़रूरत है, 1,10,000। अभी ये आप अपना बजट बना रहे हो, क्या सोच रहे हो, इस तरीके से सोचो कि मेरे पास मशीन है, अच्छा उसको बेचूंगा, और जो नई मशीन है उसकी 1.5 लाख रुपए कॉस्ट है, उसको बेचकर इतने रुपए आ जाएंगे, अच्छा तो अब इतने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी मुझे। तो वही सेम थिंग यहाँ पर किया आपने। ठीक है, इस तरीके से सोचो। तो ये बात आ गई किसकी, सबसे पहले कैश आउटफ्लो की आ गई। चलिए अब बात करते हैं हम इंक्रीमेंटल देखेंगे, यानी कि मॉडल ए और मॉडल बी में, यानी कि जो सुपर मॉडल ए और बी है उनमें इंक्रीमेंटल देखेंगे ऑपरेटिंग कैश का, कि इंक्रीमेंट कितना हो रहा है। ये जो स्टेप मैं करवा रहा हूँ ये ध्यान में रखनी है आपको बात, ये हमारा स्टेप 2 है इंक्रीमेंटल। तो यानी कि अब हम क्या चेक करेंगे, अब चेक करेंगे हम इंक्रीमेंटल चेक करेंगे, ऑपरेटिंग कैश फ्लो। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास क्या है, सेल्स कितनी हो रही है, मॉडल ए की बात करूँ तो, और यहाँ सुपर मॉडल ए की, मॉडल ए नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा इंक्रीमेंटल, सेल्स कितनी है, सेल्स यूनिट में देखा जाए तो 1 लाख है दोनों की, और टोटलिटी में देखा जाए तो, टोटलिटी में देखा जाए तो 5 लाख है ना, क्योंकि 5 रुपीज़ कॉस्ट थी पर यूनिट, तो 5 लाख हो जाएगा। सेल्स में से अब क्या करोगे, एक्सपेंसेस को घटाओगे, ऑब्वियसली घटाओगे एक्सपेंसेस को। अब एक्सपेंसेस हैं कौन से, तो जी एक्सपेंसेस जो हैं दो थे हमारे पास, एक था एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग कॉस्ट थी, और एक एक्सपेंस था क्या, फिक्स्ड कॉस्ट। तो जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो हमारे पास कितनी है, 50,000, और इसके लिए कितनी है, 30,000। फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें तो वो सेम है, 4 लाख दोनों के लिए।
ठीक। तो सेल्स में से अब ये टोटल कॉस्ट आ गई, इसकी कितनी आ गई, ये दोनों माइनस करोगे आप तो हमारे पास ये दोनों माइनस करके हमारे पास कैश इनफ्लो आ जाता है। यानी कि पैसा आया इतना 5 लाख रुपए आया, लेकिन खर्चा भी तो हुआ है उसमें से। तो अब मैं बोलूँ आपसे तो आया कितना एग्जैक्टली, तो आप क्या कहोगे, हमारे पास एग्जैक्टली 50,000 आया है और यहाँ हमारे पास 70,000 आया है। तो इंक्रीमेंट की बात की जाए तो कितना इंक्रीमेंट हो गया, 20,000। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मॉडल ए के कंपैरिजन में, ठीक है, ए को लेकर मॉडल ए को लेकर सुपर मॉडल जो ये काम कर रहा है, उन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पर इंक्रीमेंटल हो रहा है कितने का, 20,000 का। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारे पास है, ये हमारा था स्टेप 2 और ये आ गया स्टेप 3। अब देखो ज़रा, मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में, 3 बातें ध्यान रखनी है, आउटफ्लो, इनफ्लो और टर्मिनल वैल्यू। तो हमारा इनफ्लो भी हो गया, आउटफ्लो भी हो गया। टर्मिनल वैल्यू की बात करते हैं। टर्मिनल वैल्यू में सॉल्वेज वैल्यू कंसीडर करते हैं, जो कि हमारे पास है नहीं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या करोगे, टर्मिनल कैश इनफ्लो क्या दिखलाओगे, सॉल्वेज वैल्यू जो कि है हमारे पास नहीं, तो इसको स्किप कर दोगे। अब आते हैं स्टेप 4 की बात करते हैं। स्टेप 4 है आपका मेन, इसी के मार्क्स हैं बस, बाकी जो आपने किया वो आपका वर्किंग नोट में जाएगा। ठीक, कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी। तो अब मैं आपसे पूछूं कि प्रेजेंट वैल्यू जो है ऑफ टोटल कैश इनफ्लो कितना होगा, कितना होगा, कैसे निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू। देखिए कितना इंक्रीमेंटल हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है हमारा 20,000 का, कितने साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए। रेट कितना है, रेट है हमारा 14%। तो आप क्या करोगे, 20,000 मल्टीप्लाई वही प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, 5 ईयर्स के लिए, और रेट कितना है 14%। ठीक, क्या करना है, करना ये है कि 1 को डिवाइड करना है 1.14। ठीक, तो आपके पास ये आ जाएगी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड, फोर्थ, 5, ग्रैंड टोटल जीटी दबा देंगे आप, तो आपके पास आ जाएगा 3.433। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी कितनी, 5 ईयर्स की 3.433। इसकी आप मल्टीप्लाई कर दो किससे, 20,000 से, तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 68,661, या 0 भी लिख सकते हो, एग्जैक्ट वैल्यू लिख देता हूँ मैं, चलो। तो प्रेजेंट वैल्यू जो आ गई वो हमारे पास आ गई है, और हमें चाहिए क्या था, कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या चाहिए था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल कैश इनफ्लो, ये आ गया हमारे पास। लेस क्या करेंगे अब हम, लेस करेंगे आउटफ्लो, यही तो है एनपीवी, यही तो कहता है। तो आउटफ्लो कितना है हमारे पास, आउटफ्लो है 1,10,000 का। तो देखो आउटफ्लो जो है वो ज़्यादा हो रहा है, इनफ्लो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, माइनस में आ गई है 41,340। अब क्या किया जाए, नेगेटिव आ गई है, तो अब आपको यहाँ पर कमेंट करना है, बताना है, ठीक है, क्या, कि एज नेट प्रेजेंट वैल्यू इज नेगेटिव द रिप्लेसमेंट डिसीजन इज नॉट फाइनेंशियली फेसेबल। नेगेटिव में आ रहा है, क्यों करोगे आप रिप्लेसमेंट मेथड, क्यों यूज़ करोगे बताओ, लाना चाहोगे आप, नेगेटिव में जाए आपका बिजनेस, नहीं ना। तो बस सिंपल सी बात है, ख़त्म करो अब इसको यहाँ पर, क्या, कि नहीं, ये कंसिडर नहीं किया जाएगा, ये अप्रोप्रिएट नहीं है हमारे बिजनेस के लिए, डेट्स इट। चलिए, ये तो थी रिप्लेसमेंट की बात। अब आती है बात क्या, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी कि दोनों को रख के कर रहा है अब।
ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरीके से होगा। अप्रेजल बी रखते हैं अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का। बहुत ध्यान से समझना है। तो मॉडल ए है हमारे पास, आउटफ्लो देखा जाए तो कितना है, 1 लाख का है। स्टेप 1। स्टेप 2 में आप क्या करोगे, जो आपके पास ऑपरेटिंग कैश है ना, कितना है, 50,000 है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। ध्यान रखनी है बात ही आपको, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है इसकी फॉर 5 ईयर्स के लिए। तो वही मल्टीप्लाई कर दोगे आप, कितना आया था 5 ईयर्स के लिए, आया था 3.433। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 50,000 मल्टीप्लाई 3.433, 1,71,650 रुपीज़, ये आ जाती है बात। चलिए आगे टर्मिनल की बात करते हैं, देखते जाओ क्या हो रहा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में। टर्मिनल वैल्यू जो है वो है हमारे पास नील। ओके, तो अब मैं इसकी एनपीवी की बात करूं, हो गया, बस खत्म, सिंपल सा है। ये तो हमारा स्टेप 3 हो गया ना। अब स्टेप 4 में क्या होता है, एनपीवी निकालोगे। तो एनपीवी में इनफ्लो जो है वो कितना है, 1 लाख का है। लेस क्या करना है, आउटफ्लो, वो कितना है। हाँ जी, ओहो गड़बड़ हो गया। इनफ्लो की बात करते हैं, इनफ्लो तो हमारा ये है ना, इनफ्लो कितना है, 1,71,650, और आउटफ्लो कितना है, आउटफ्लो है 1 लाख का। तो माइनस करने पर हमारे पास आता है 71,650 का एनपीवी वैल्यू। ये तो था किसके लिए, ये था हमारे पास मॉडल ए के लिए। सेम इसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको करना है किसके लिए, आपको करना है मॉडल सुपर मॉडल के लिए। ठीक, ओके, तो चलिए सुपर मॉडल के लिए कर लेते हैं। क्या करना है, स्टेप 1 में आउटफ्लो कितना है, 1,50,000, पीवी ऑफ ऑपरेटिंग, ठीक है, पीवी ऑफ ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो लेंगे ना, वहाँ पे भी तो हमने पीवी ऑफ ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो लिया था। ठीक है, जो लास्ट में आता है हमारे पास उसका ही लेते हैं। तो इसका कितना है, इसका है 70,000। तो 70,000 मल्टीप्लाई वही 5 ईयर के लिए कितना है, 3.433। तो कितना आ जाएगा इसका, 70,000 मल्टीप्लाई 3.433, यह आ जाता है 24310, 24310 रुपीज़। अब क्या हमारे पास टर्मिनल वैल्यू है, स्टेप 3 था ये, नो नहीं है, नील, ख़त्म। 4th स्टेप है एनपीवी। तो क्या करना है, इनफ्लो लिखना है जी, इनफ्लो कितना है, 240,310। लेस क्या करना है, आउटफ्लो करना है। आउटफ्लो कितना है, 1,50,000। तो एनपीवी वैल्यू कितनी आ जाती है हमारी, 93,310। तो माइनस करके देख लो आप, 93,310, ये आ जाती है हमारे पास वैल्यू। ठीक, अब क्या, अब सिलेक्शन की बारी। अब बताओ जरा, सिलेक्ट करोगे या नहीं करोगे। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो मोर एप्रोप्रिएट जो है वो क्या है, मॉडल सुपर मॉडल है।
इन कंपैरिजन टू मॉडल ए। ठीक है, सो इट इज़ एडवाइज टू सेलेक्ट सुपर मॉडल मशीन। ओके, सो गाइज आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए इतना ही इजी है, जितना आपने अभी समझा ना इतना ही इजी है। चाहे वो कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी आ जाए, आपको बात क्या ध्यान में रखनी है, इनफ्लो, कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो और टर्मिनल वैल्यू, इन तीनों चीज़ को लेकर चलना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन 11 की तरफ, और देखिए इतने ही ईजिली हम लोग कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे इलस्ट्रेशन 1। 11 सॉरी। क्या कहता है, कहता है कि टेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, बड़े ध्यान से समझनी है बात को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इसी क्वेश्चन के बेस पर जो है वो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है, वो कर सकते हो आप। ठीक है, क्या कहता है देखिए, दोबारा से पढ़ देता हूँ मैं एक बार। टेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड एन एग्जिस्टिंग कंपनी है, इज कंसिडरिंग अ न्यू प्रोजेक्ट फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ पॉकेट वीडियो गेम्स इन्वॉल्विंग अ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 60 लाख से सॉरी 600 लाख। तो यहाँ पर मैं इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ, यानी कि जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं, 600 लाख का। एंड वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल भी कर रहे हैं, अच्छा जी कितना, 150 लाख का। द कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इज फॉर एन एनुअल प्रोडक्शन 12 लाख यूनिट्स, यानी कि गेमिंग, देखिए पॉकेट वीडियो गेम की बात हो रही है, तो वो कितने यूनिट प्रोडक्शन कर सकते हैं, प्रोडक्शन की बात करें तो 12 लाख यूनिट्स प्रोडक्ट कर सकते हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटी है। ड्यूरिंग दिस 6 ईयर वर्किंग लाइफ, लाइफ दे रखी है उनकी कितनी, 6 ईयर्स। द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी एज इंडिकेटेड बिलो। तो देखिए यहाँ पर प्रोजेक्ट जो है वो इस तरीके से काम करता है, फर्स्ट ईयर में इतने % काम करता है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होता है। ठीक, उसके बाद फिर इतना होता है, फिर थर्ड ईयर में इतना, और 4 से लेकर 6 तक कितना होता है, 100% होता है। तो अगर मैं बात करूं ये किस कैपेसिटी की बात कर रहा है, प्रोडक्शन की बात कर रहा है ना, तो ऑब्वियसली आपके पास 12 लाख का प्रोडक्शन है। ठीक है, कितने का प्रोडक्शन है, 12 लाख का, तो आपको 12 लाख की कैपेसिटी ही निकालनी पड़ेगी। ठीक, हर किसी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द एवरेज प्राइस पर यूनिट प्रोडक्ट इज एक्सपेक्टेड 200 रुपये, नेटिंग अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 40% का कॉन्ट्रीब्यूशन लेकर, ध्यान में रखनी है ये बात को। ठीक, यानी कि एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन आर एस्टिमेटेड टू बी 480 लाख पर एनम, डेप्रिसिएशन हो गया। ठीक है, फ्रॉम द थर्ड ईयर से बात कर रहा है, फॉर द फर्स्ट ईयर के लिए दे रखा है, सेकेंड ईयर के लिए भी दे रखा है, और थर्ड ईयर से ऑनवर्ड 480 है, ये बात ध्यान रखनी है। द एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर टैक्स पर्पस इज, टैक्स पर्पस के लिए 33 एंड 1/3 इस तरीके से कर सकते हैं, 33.33 ऑन द कैपिटल एसेट्स। ये क्या है, डेप्रिसिएशन रेट है। नो अदर टैक्स रिलीफ, कोई अदर टैक्स रिलीफ नहीं है। आर एंटिसिपेटेड द रेट ऑफ इनकम टैक्स में बी टेकन, के कितना है, 50% का दे सकते हैं इनकम टैक्स। और एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट की गई है, कितने की, 100 लाख की, वुड बी रिक्वायर्ड फॉर वर्किंग कैपिटल। द कंपनी विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द इफेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज हैज़ टारगेटेड फॉर अ रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 15% का टारगेट लेकर चल रही है, रेट ऑफ रिटर्न। सो यू आर रिक्वायर्ड टू इंडिकेट वेदर द प्रपोजल इज वेबल गिविंग योर वर्किंग नोट्स एंड एनालिसिस। चलिए, तो आपको बताना है अभी एज एन कॉस्ट अकाउंटेंट, आपको ये डिसीजन देना है। देखिए कितनी अच्छी बात है, अभी से डिसीजन मिलने लग गए हैं आपको। ओहो, नेक्स्ट यहाँ पर कुछ और भी है, क्या है, टर्मिनल वैल्यू दे रखी है, फिक्स एसेट्स में बी टेकन 10%, 10% लेना है, यानी कि कितना, 600 लाख का आपका 10% 60 हो जाएगा। ये क्या लेनी है आपको, टर्मिनल वैल्यू।
करंट एसेट्स जो कि 100% का ही लेना है ऑब्वियसली। कैलकुलेशन में भी राउंडेड ऑफ कर दोगे लाख ऑफ रुपीज़ में। फॉर द पर्पस ऑफ योर कैलकुलेशन द रीसेंट अमेंडमेंट्स टू टैक्स लॉज विद रिगार्ड टू बैलेंसिंग चार्ज में भी इग्नोर करोगे। ठीक है, चलिए तो करते हैं इस क्वेश्चन को। यानी कि एक्सपेंशन डिसीजन है, ये स्पेंड करने की बात कर रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ को रिप्लेस नहीं कर रहा है, यहाँ एक्सपेंशन कर रहा है, इतना इन्वेस्ट करना है उसको। तो एक्सपेंशन डिसीजन है, तीसरा डिसीजन है ये। ठीक है, एक्सपेंशन डिसीजन ले रहे हो अंडर एनपीवी, ये ध्यान रखनी है बात। तो इस केस में स्टेप 1 क्या होता है आपका? सबसे पहले क्या करोगे, मैंने आपको बता ही रखा है, उन बातों को नहीं भूलना है। ये 3 बातें, आउटफ्लो, इनफ्लो। तो सबसे पहले कैश आउटफ्लो की बात करते हैं, कितना हो गया है। कैश आउटफ्लो कितना, 600 लाख का। वर्किंग कैपिटल कितना, 150 का। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज आती है, क्या? तो ये जो खर्चे हुए हैं वो उसी साल हुए हैं, लेकिन यहाँ पर एक एडिशनल वर्किंग कैपिटल ली गई है, जो कि किस ईयर में ली गई है? वो ली गई है 3rd ईयर में। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी बनती है और 15% रेट दे रखा है। तो जो एडिशनल वर्किंग कैपिटल है हमारे पास एट द रेट ऑफ 15% से, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? ठीक है, ये कैलकुलेट करना होगा। तो 1 डिवाइड बाय 1.15, 3 ईयर की प्रेजेंट वैल्यू देख लेते हैं कितनी होती है। 1 2 3 0.65, तो 0.66 भी कर सकते हो, प्लेस कर सकते हो आप। तो आपके पास ये आ जाएगा 66। पूरा राउंड ऑफ कर देना है। ठीक है, और कुछ है क्या आउटफ्लो के लिए? और कुछ हुआ है? नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो आ गया हमारे पास, कितने का? इन सबको ऐड करके इतना खर्चा किया है जी आपने। नेक्स्ट पॉइंट जो होता है वो क्या होता है? ऑपरेटिंग की बात आती है ना, ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो देखते हैं हम, है ना। तो ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो के लिए यहाँ पर आपके पास क्या क्या गिवन है? कंट्रीब्यूशन बोल रहा है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस बोल रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखनी है बात, यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझना है। क्या यहाँ पर कैलकुलेशन करोगे आप? क्या कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो यहाँ कैसे कैलकुलेट होगा? ईयर है कितने? 6, 1 2 3 4 5 6। प्रोडक्शन की बात करूं तो प्रोडक्शन कितना है फर्स्ट वाले में? देखिए मैं बताता हूं किस तरीके से करोगे। 12 लाख था ना, तो 12 लाख, ठीक है, 12 ले लोगे आप, मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट ईयर में 33.33%, तो मल्टीप्लाई 33.33%, ओहो 12 मल्टीप्लाई 33.33% करोगे तो ये 3.9 आ जाएगा। आप इसको पूरी वैल्यू लोगे 4, तो यानी कि 400 लाख आएगा अगर देखा जाए तो। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट वाले का भी ले लोगे प्रोडक्शन उसी रेट से, फिर उसी तरीके से नेक्स्ट वाले का भी, फिर लास्ट वाले में 4 to 6 तो 100% के लिए बोला ही था, तो 100% के लिए 1200, 1200 और 1200। ओके, आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1200 का 33.3333% ये आ गया, 400 ही ले लोगे। ठीक है, इसी तरीके से इसका कितना था? 60.667 था ना, तब 1200
मल्टीप्लाई 66.6666% करोगे तो 799 आ रहा है, तो 800 ले लोगे यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से सॉल्व कर लोगे। अब आती है फिक्स्ड एक्सपेंसेस की बात। तो इनफ्लो है तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस तो माइनस करना बनता है ना, फिक्स्ड एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, किया था ना आपने। ठीक, इसको मैं एक और फॉर्मेट में बनाऊँ ना तो ज़्यादा इजी रहेगा। मैं बताऊँ किस फॉर्मेट में बनाता हूँ, इस फॉर्मेट में बनाता हूँ। लाइक ये 1 ईयर हो गया, 2 हो गया, ईयर को मैं यहाँ लेता हूँ 3 4 5 6, ठीक है। और यहाँ लेता हूँ प्रोडक्शन, तो फर्स्ट ईयर में 400, देन 800, देन 1080, 1200, 1200 और 1200। अब आती है फिक्स्ड कॉस्ट की बात। तो फिक्स्ड कॉस्ट में फर्स्ट ईयर में दे रखा है ऑलरेडी 240, सेकेंड ईयर में भी दे रखा है कितना 360, और फिर ऑनवर्ड्स दे रखा है 480, 480, 480 और 480। क्वेश्चन में गिवन है हमें ये। ठीक, अब आ जाओ बात डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन भी तो गिवन है, कितना रेट गिवन था ना, आपको देखना पड़ेगा। ठीक, डेप्रिसिएशन रेट जो है वो आपको 33.33% गिवन है। तो एसेट्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 600 लाख। ठीक है, तो 600 लाख का मल्टीप्लाई करोगे आप 33.3333%, तो आपके पास आ जाएगा 199 आ रहा है 0.9, तो 200। तो फर्स्ट ईयर का 200, ठीक है, ये डेप्रिसिएशन हो गया, यानी कि 600 माइनस 200, आपके पास बची वैल्यू कितनी 400। अब फिर 400 का क्या करोगे, वही 33.33% निकालोगे, 133, दूसरे का 133। ठीक है, अब 400 में से जब आपने माइनस कर दिया 133, तो आपके पास बची 267। तो इसका क्या करोगे, 33.333% निकालोगे, तो 8.99 आ रहा है, तो 89 ले लोगे। ठीक है, इसी तरीके से माइनस करते हुए डेप्रिसिएशन, ठीक है, वो लिख देना है। यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो वेटेड पर निकाला जा रहा है, ये स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं है। ठीक है, डेप्रिसिएशन का ध्यान रखनी है बात को। WDV मेथड यूज़ किया जा रहा है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। अब देखा जाए तो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है। क्यों आ जाता है कि नहीं आ जाता है, यहाँ पर कंट्रीब्यूशन हमने लिखा है, कंट्रीब्यूशन भी तो लिखना था। कंट्रीब्यूशन देखिए, कंट्रीब्यूशन की बात करूँ तो हमारे पास जो प्रोडक्शन है वो 12 लाख का है, कॉस्ट कितनी है 200 है ना सेलिंग प्राइस। तो यानी कि टोटल सेलिंग प्राइस आ गया हमारे पास कितना 2400। इस पर कितना है कंट्रीब्यूशन, 40% कंट्रीब्यूशन है। तो 2400 का 40% कंट्रीब्यूशन कितना हुआ 960। तो प्रोडक्शन जो है यानी कि 12 लाख की प्रोडक्शन के लिए कंट्रीब्यूशन कितना है 960 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 12 लाख के लिए जो होगा कंट्रीब्यूशन वो कितना हो जाएगा, ये 12 जहाँ पर है वहाँ पर आप कर लोगे क्या 960, 960 और 960 कंट्रीब्यूशन। अब बात करते हैं यहाँ पर, यहाँ यानी कि 400, 800 और 1080 के लिए क्या होगा। तो इसको भी ऐसे करना है। वो अभी मैंने 12 लिया था ना, आप फिर यहाँ पर क्या लोगे 4 लोगे। ठीक है, 4 लाख, 4 लाख पर 4 लाख का प्रोडक्शन और कॉस्ट इसके जो सेलिंग प्राइस है वो है 200, 800 आ जाएगा। 800 पर 40% का कंट्रीब्यूशन है कितना 320। तो यहाँ पर आप क्या ले लोगे कंट्रीब्यूशन 320। इसी तरीके से 8 मल्टीप्लाई कर दोगे आप किससे 200 से, और इसका 40% क्या आ जाएगा 640। फिर इसी तरीके से 10 जो है ना, यहाँ पर आप 10.80 लोगे, 10.80 लोगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई करोगे 200 से, डिवाइड कर फिर इसका 40% लोगे तो 864 आ जाएगा। अब इन सब को क्या करना है, हमें क्या करना है माइनस कर देना है। अब देखिए बताता हूँ पीबीटी कैसे आएगा। हमारे पास जो फिक्स कॉस्ट और डेप्रीशिएशन है इन दोनों को क्या करेंगे प्लस कर देंगे। ठीक है,
कंट्रीब्यूशन को माइनस कर देंगे, ऑब्वियसली जैसे करते हुए आ रहे थे फ्लो में वैसे ही कर देंगे। यानी 440 माइनस 320 कितना आ जाएगा आपके पास, पीबीटी आ जाएगा यहाँ पर 120, लेकिन यहाँ पर माइनस का आएगा, ये बात ध्यान रखनी है क्योंकि वैल्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट वैल्यू है वो आ जाएगी 147, फिर आएगी 295। देखिए किस तरीके से कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर 480 है, प्लस कर दोगे 989, माइनस कर दोगे कितना 864, तो आपके पास 295 आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से आगे भी ऐसे ही करते जाना है। फिर 440 आ जाएगा और 454 आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। अब हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो टैक्स माइनस कर दो 50%, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर 60 माइनस करोगे तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60 ही आ जाएगा। डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ हाफ, जो पीएटी है वो लिख देता हूँ, माइनस कर दोगे आप, यानी कि हाफ वही आएगा ऑब्वियसली। 74 माइनस करोगे 148 करोगे तो 148 ही आएगा। फिर यहाँ पर भी अप्रॉक्स ले लेंगे हम, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। ये है हमारे पास कितना 74 हो गया, 148 हो गया, 210, ठीक है। मतलब हम अप्रॉक्स लेते हुए चल रहे हैं, ये बात ध्यान रखते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ अप्रॉक्स लेकर चल रहे हैं, एक्यूरेट फिगर लेकर चल रहे हैं। अब देखिए सीआईटी के लिए क्या करना होता है, सीआईटी के लिए डेप्रिसिएशन प्लस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सीआईटी बोले तो कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स। डेप्रिसिएशन कितना है हमारे पास, डेप्रिसिएशन 200 है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस का 60 है, तो माइनस कर दोगे आप तो 140 आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से डेप्रिसिएशन यहाँ पर है हमारे पास नेक्स्ट 133 और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 74, तो ये दोनों प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 207। फिर इसी तरीके से 237, फिर 269, 260 और 253। अब क्या करना है, रेट लगा देना है यहाँ पे 15% का। तो 15% रेट के लिए क्या करना होता है, 1/1.15 एग्जैक्ट। चलिए तो वही कर लेते हैं हम। जब हम करेंगे तो हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.870, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 0.756, फिर 0.658, 0.572, 0.497 एंड लास्ट के लिए क्या होगा 0.432। अब क्या करनी है, सिंपल सा है, मल्टीप्लाई कर देनी है 140 की CIAT की, ठीक है, कॉस्ट कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स की मल्टीप्लाई करनी है जो प्रेजेंट वैल्यू है कितनी 0.140 मल्टीप्लाई 0.870 इज इक्वल टू आ जाएगा 121.8। ठीक है, तो गाइज आपको इसी तरीके से इन सब की मल्टीप्लाई कर देनी है और आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो आ जाएगा निकल के, जो कि हमें निकालना होता था किसके बाद, आउटले के बाद, है ना। तो आउटले आ गया है हमारे पास और ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो भी आ गया है। इन सब का जब आप टोटल करोगे, है ना, देखिए यहाँ पर मैं आप शुरू से दिखला दूँ, तो ये हमने कैलकुलेशन कर दी। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट अमाउंट लिख देता हूँ, टोटल करोगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा 826 लाख का ये अमाउंट आ जाएगा। यानी कि आपके पास आउटफ्लो इतना है और इनफ्लो इतना है, ठीक है। अब क्या बारी थी, हमारे पास आउटफ्लो आ गया, इनफ्लो आ गया, अब टर्मिनल वैल्यू की बारी थी, है ना। तो गाइस टर्मिनल वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, बहुत ध्यान से समझना है। साल्वेज वैल्यू दे रखी है, हमें दे रखी है क्या, उसने बोला है बेच दिया है, बेच दिया है तो ऑब्वियसली क्या करना होगा, अब हमें 10% बेच दिया, तो अब जो साल्वेज वैल्यू है 10% है, तो 600 का 10% जब लोगे आप तो आपके पास आ जाएगा क्या 60, है ना। लेस कर दोगे, इस पर टैक्स भी लगा होगा, ठीक है।
तो किस तरीके से एट द रेट 50%, अब किस तरीके से इसको माइनस करना है मैं बताता हूँ आप लोगों को। क्या करना है देखिए, सबसे पहले तो आप डेप्रीशिएशन माइनस कर दोगे, ठीक है। डेप्रीशिएशन बता रहा हूँ किस तरीके से। डेप्रीशिएशन यानी कि टोटल जो एसेट्स थी, यानी कि 600 की एसेट्स थी ना हमारे पास, और डेप्रीशिएशन हमने जो कैश इनफ्लो में डेप्रीशिएशन वाला फॉर्मेट है उसको देख लेना आप। तो वहाँ से आप जब करोगे तो डेप्रीशिएशन आ जाएगा 547। इतना माइनस करने के बाद हमारे पास जो एग्जैक्ट वैल्यू बच जाती है वो बच जाती है 53 की, ठीक है। यानी कि बुक वैल्यू बच गई है हमारे पास। अब क्या करते हैं, हम इसको सेल कर देते हैं तो हमारे पास जो है वो प्रॉफिट आ जाता है। 60 का सेल करते हैं तो प्रॉफिट कितने का आएगा, प्रॉफिट आ जाता है 7 लाख का। ये 7 हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। तो 7 का 50% कितना हो गया, टैक्स माइनस करोगे तो 7 का 3.5, तो हमें अप्रॉक्स लेना है, यानी कि अप्रॉक्स 4 ले लोगे आप। तो 4 इसमें से माइनस कर दोगे, सिंपल सा है। तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू जो है वो आ जाएगी कितनी, 56 आ जाएगी। 56 आ जाएगी, टर्मिनल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 56। और फिर वर्किंग कैपिटल भी रिकवर्ड हो रहा है, 100% रिकवर्ड हो रहा है। यानी कि पहला जो था वो था 100 और दूसरी बार था 150, तो टोटल कितना हो गया 250। ऑल ओवर देखा जाए तो अब हमारे पास टर्मिनल वैल्यू कितनी है, 306। देखिए यही इंपॉर्टेंट हिस्सा था, ये क्वेश्चन और कहीं नहीं मिलेगा, यही है। तो यही सीख लीजिए किस तरीके से टर्मिनल वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। प्रॉफिट हुआ तो इस तरीके से, लॉस हुआ तो भी मैं बताऊंगा आगे क्वेश्चन में किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल हो गया। अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू भी निकालनी है, ये नहीं कि बस यहीं तक करके छोड़ दिया गया। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू वही 6 ईयर्स के लिए ही निकालोगे। तो हमारे पास 6 ईयर का जो है वो कितना आ जाता है, 6th ईयर में क्योंकि बेचोगे इसलिए 6th ईयर का कंसीडर करोगे, ये नहीं कि आपने ग्रैंड टोटल करके कर दिया। तो 6th ईयर का आता है 0.432, तो यहाँ पर आ जाता है 132, ठीक है, 132 लाख। डेट्स इट। नाउ रिटर्न टू एनपीवी, एनपीवी कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास बस फटाफट बोलते जाओ, आउटफ्लो कितना है जी, आउटफ्लो 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 है हमारे, आउटफ्लो को लेस करते हैं। यहाँ पर पहले इनफ्लो लिखते हैं ना। इनफ्लो देखो, इनफ्लो रिकरिंग प्लस जो हमारा टर्मिनल वैल्यू होता है, तो रिकरिंग कितना हुआ है हमारा इनफ्लो 826 का, प्लस टर्मिनल वैल्यू कितनी है 132, टोटल ऐड कर दोगे हमारे पास आ जाएगा 958, ठीक है। लेस क्या करना होता है, लेस बोलो बोलो जल्दी से, आउटफ्लो। आउटफ्लो 816 माइनस कर दोगे हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाती है 142 का एनपीवी। दैट्स इट। सो इट इज एडवाइसेबल होगा, ये क्या करें, करें इसको ना करें, यस क्योंकि पॉजिटिव में है, नेगेटिव में होता तो नहीं करते हम एडवाइस। तो क्या कर देंगे, इम्प्लीमेंट करो भाई, न्यू प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि पॉजिटिव में आंसर है, फ़ायदा होगा, रिटर्न मिलेगा। ओके। सो गाइज ये था आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 11, 11 ही था शायद ये, ओबियसली, ठीक है। 11 था या 10 था, एक बार मैं चेक करके बता देता हूँ, मैं भूल गया। ये जो है आपका वो इलिस्ट्रेशन नंबर है 10, ओके। नो 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 10 नहीं, 11 है, 11 इलिस्ट्रेशन है, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, ठीक। तो आपको आई होप आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। देखिए 3 चीज़ें हमने पढ़ ली यहाँ पे, क्या पढ़ ली हैं, सबसे पहले जो पढ़ा था हमने रिप्लेसमेंट, फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, फिर एक्सपेंशन डिसीजन, ठीक है। तो इसके अलावा और क्या आ सकता है, बस इसके अलावा यही आ सकता है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से समझ लेना है, अगर आपको ना समझ में आया हो तो आप एक बार वीडियो ज़रूर देखिए, दोबारा से देखिए, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, ठीक है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चनों के लिए 3 ही चीज़ें याद रखनी है, इनफ्लो, आउटले और क्या, हमारा टर्मिनल वैल्यू दिखला दिया मैंने किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। लास्ट वीडियो मैं डेफिनेटली आपको सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए वेट कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आगे अब कौन सी वीडियो बनाई जाए, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद भी आ रही है तो भी बताइए कि हाँ सर हमें ये वीडियो सही लग रही है, आप कंटिन्यू कीजिए, ठीक।
So thank you so much guys. Thank you so much for watching my video. Stay connected with me and don't forget to share and subscribe. All the best.